ओके चलो फिर। सो तुम्हारा जो रीसिलेक्शन है, ठीक है, उसी के सिमिलर हैंडओवर प्रोसेस है, राइट। इट्स क्वाइट सिमिलर लाइक रीसिलेक्शन। सो रीसिलेक्शन, उसका डेफिनेशन जो मैंने बताया था, रीसिलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ सेल चेंजिंग इन आइडल मोड, राइट। तो हैंडओवर क्या है कि हैंडओवर इज द प्रोसेस ऑफ सेल चेंजिंग इन डेडिकेटेड मोड और इन कनेक्टेड मोड। ओके, समझ में आ रहा है कि कनेक्टेड मोड में जब सेल चेंज होगा तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग हैंड ओवर। कनेक्टेड मोड मीन्स मेरा यूवी जो है वो नेटवर्क के साथ अटैच रहेगा, मतलब आरआरसी कनेक्शन इस्टेब्लिश रहेगा, राइट। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हैंडओवर। ओके, तो ये हैंडओवर कितने वे से हो सकते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं? ये तुम्हारा जो टाइप है, ये हो सकता है तुम्हारा इंट्रा, इंटर, इंटररैट। इंटररैट मीन्स 2G 3G, ओके, टू द लेगेसी नेटवर्क। ओके, ये टाइप हो गए। ओके, एंड कितने तरह से हम हैंडओवर को परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक प्रोसीजर हाउ वी कैन परफॉर्म हैंडओवर, ओके, बाय यूजिंग द डिफरेंट इंटरफेसेस। ओके, सो दो इंटरफेसेस हैं हमारे पास, लाइक एक है X2 जो कि इनोड बी टू इनोड बी है, राइट, करेक्ट। जी सर। इनोड बी 1 टू इनोड बी 2 कंसीडर कर लो। okay? और हमारा एक है जो है तुम्हारा S1 AP बोलते हैं, राइट, जो तुम्हारा इनोड B2 MME से कनेक्ट है, राइट। हेलो, हाँ सर। हाँ, जो कि तुम्हारा MME से कनेक्टेड है, जिसको बोलते हैं S1 AP। ओके, तो अब अगर हम यहाँ पे इसको बनाएं तो ये हो गया तुम्हारा MME से S1 AP, और यहाँ पे एक और इनोड भी है, इसको बोलते हैं इनोड B2, ये X2 से कनेक्टेड है, दिस इज X2। ओके, तो हमारे पास दो आर्किटेक्चर है, एक जिसमें हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारा X2 इंटरफेस अवेलेबल है, जो कि इनोड B1 से इनोड B2 के बीच में। ओके, ये X2 इंटरफेस है जो इनोड B1 से इनोड B2 के बीच में इंटरफेस अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड X2 इंटरफेस। ओके, अब S1 AP क्या बोल रहा है कि हमारा इनोड बी से लेके MME के बीच में एक इंटरफेस अवेलेबल है, ओके, जिसको बोलते हैं S1 AP। अब क्या हो रहा है कि कंसीडर करो कि ये जो इनोड बी टू इनोड बी जो इंटरफेस है ना, ये वाला कंसीडर करो कि ये अवेलेबल नहीं है। ओके, देन क्या होगा? देन अगर हम इसको बनाए तो हमको क्या करना है, अगर हैंडओवर करना है तो हमको MME को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये MME हमारा दूसरे इनोड बी से भी कनेक्टेड है, राइट। ये S1 AP से कनेक्टेड है, राइट। ये इनोड बी 1 MME से कनेक्टेड है, MME जो है दूसरे इनोड बी से कनेक्टेड है, राइट। ओके, सो दो तरह के प्रोसीजर्स हो सकते हैं हैंडओवर के, एक X2 बेस्ड, एक S1 AP बेस्ड, जो ये वाला प्रोसीजर मैं तुमको यहाँ पे बोल रहा हूँ, एक हो सकता है S1 AP बेस्ड। ओके, तो X2 बेस्ड में क्या है ना कि दोनों इनोड बी, सोर्स इनोड बी और टारगेट इनोड बी, बोथ कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विथ ईच अदर ऑन बाय यूजिंग X2 इंटरफेस। ओके, अगर मान लो कि ये सोर्स इनोड बी है तो ये दोनों कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से ये X2 इंटरफेस को यूज करके। ओके, तो ये हैंडओवर पॉसिबल है। अगर मान लो ये X2 इंटरफेस दोनों इनोड बी के बीच में अवेलेबल नहीं है, बाई चांस मान लो कि वो ब्रेक हो गया वो इंटरफेस, राइट, या हो सकता है टारगेट इनोड बी पे कुछ इशू हो जिसकी वजह से वो डेटा दोनों X2 के थ्रू कम्युनिकेट नहीं, मतलब मेन मोटिव ये है कि इफ X2 इज नॉट अवेलेबल देन कैसे होगा इंटरफेस हैंडओवर। तो उस टाइम पे क्या होगा कि तुम्हारा होगा, बट जस्ट जो प्रोसेस होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लाइक हम S1 AP को यूज करेंगे। ओके, हम S1 AP इंटरफेस को यूज करके हैंडओवर करवा सकते हैं। ओके, लाइक जब हमारा X2 अवेलेबल नहीं है तो हम S1 AP यूज कर सकते हैं। ओके, अब क्या है
कि हम क्या क्या पॉसिबिलिटी है X2 यूज करके हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। लाइक हम इंट्रा हैंडओवर पॉसिबल है इन दोनों के, इंट्रा इंट्रा हैंडओवर करा सकते हैं, जिसमें मैंने तुमको बताया कि टाइप ऑफ जो हैंडओवर है दैट इज इंट्रा, इंटर एंड इंटर रैट। ओके, तो इंट्रा पॉसिबल है, इंटर भी पॉसिबल है इफ द टारगेट इनोड बी इज हैविंग एन इंटर कैपेबिलिटी। लाइक इसके पास अगर मान लो कि इंटर फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है, ओके, तो ये इंटर हैंडओवर भी हम लोग करा सकते हैं यूजिंग X2। अगर इन इनोड बी पे इंटर रैट अवेलेबल है तो हम इंटर रैट भी करा सकते हैं, तीनों पॉसिबल है। ओके, S1 AP में भी सेम है, S1 AP के थ्रू भी सेम है, जस्ट तुम इंट्रा करा सकते हो, इंटर हैंडओवर हो सकता है इस पे, और इंटर रैट भी हो सकता है। ओके, तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है कि हम क्या क्या टाइप ऑफ हैंडओवर क्या क्या है, ठीक है, और किस किस प्रोसीजर बेस्ड पे हम ट्रिगर कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया तुमको? हाँ जी सर। क्लियर है यहाँ तक? कब हम S1 AP यूज clear। करेंगे, कब हम X2 बेस्ड यूज करेंगे, राइट? S1 AP तो ये होता है कि जब हम लोग ईवी और इनोड बीच के ईवी और इनोड बी के बीच का जो कनेक्शन होता है वो मेरा X2 होता है ना। नहीं, यूवी नहीं और सॉरी, इनोड, वो S1 AP इंटरफेस होता है। नहीं, आपने तो इनोड एलटी आर्किटेक्चर क्या है? आपने एलटी आर्किटेक्चर में तो यही बताया था कि जब इनोड वन और इनोड बी के बीच कनेक्शन होता है X2 इंटरफेस है, और हाँ, ईवी और इनोड बी के बीच में S1 AP इंटरफेस होता है। ठीक से देखो एक बार, जरा चेक करो। यू इनोड नहीं भी और, नहीं, इनोड बी और एमएमई के बीच में, सॉरी। तो फिर तुम डायरेक्टली कैसे बोल सकते हो ये चीज? मेरे को पता पहले खुद पे कॉन्फिडेंट लाओ। यहाँ तुम 99% श्योर हो कि मैंने यही बोला था, राइट? हाँ, ओके। तो ये दो पॉसिबल वे हैं जिसके थ्रू हम लोग हैंडओवर करा सकते हैं, लाइक X2 बेस्ड एंड S1 AP बेस्ड, करेक्ट? अब LT जो होता है ना, वो ऑलवेज, देखो दो तरह के हैंडओवर पॉसिबल है। एक है जो बेस्ड ऑन द इम्प्लीमेंटेशन, इसको बोलते हैं, ठीक है। एक होता है तुम्हारा सॉफ्ट हैंडओवर, दूसरा होता है हार्ड हैंडओवर। ओके, ओके। तो सॉफ्ट हैंडओवर में क्या है ना, दिस इज बेसिकली जनरली दिस इज यूज्ड इन केस ऑफ 3G। मतलब इसमें क्या होता है ना कि बट ये हार्ड हैंडओवर जो है वो तुम्हारा LTE में यूज होता है। लाइक दोनों में डिफरेंस क्या है? तुम जब ड्राइव किए होगे 3G का कभी, तो तुम उसका जो विंडो होता है, राइट, उस विंडो में तुम देखे होगे जब तुम किसी PSC के साथ लैच होगे ना, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे वो ऐसे PSC लिखी रहती है, और यहाँ पे आई थिंक कुछ टाइप टाइप लिखा रहता था यहाँ पे, और यहाँ पे AS लिखा रहता था, AS एक्टिव सेट, यहाँ पे PSC आती थी, लाइक यहाँ नीचे भी AS लिखा रहता था, यहाँ पे PSC आती थी 105। ओके, तो ये क्या है ना, ये सॉफ्टवेयर हैंडओवर, सॉफ्ट हैंडओवर में क्या होता है ना कि ऐसा सिनेरियो है कि जब मान लो एक सोर्स सेल है, ओके, सोर्स सेल मान लो सोर्स सेल 1, ठीक है, एक टारगेट सेल है जो, तो क्या होता है ना कि जब इन दोनों के बीच में कनेक्शन हैंडओवर के लिए, जब वो तुम्हारा प्रोसीजर स्टार्ट होगा ना, लाइक प्रिपरेशन फेज स्टार्ट होगा, या फिर तुम्हारा इस्टेब्लिशमेंट फेज जब स्टार्ट होगा ना, हैंडओवर हमेशा 3 फेज में होता है। ओके, एक होता है हैंडओवर प्रिपरेशन, हैंडओवर प्रिपरेशन, हैंडओवर एग्जीक्यूशन एंड हैंडओवर कंप्लीशन। ओके, प्रिपरेशन, दूसरा होता है हैंडओवर एग्जीक्यूशन। ओके, ये हैंडओवर कंप्लीशन तीसरा होता है।
पढ़ नहीं रहे हो लेकिन तुमको लग रहा है तुमसे। पढ़ रहा हूँ सर। इतनी छोटी सी तुम मिस्टेक नहीं कर सकते। तुमको इंटरफेस ही नहीं पता है कि यूवी और इनोड बी के नहीं, बीच थोड़ा में क्या। मिस्टेक हो गया, मेरे को उतना ध्यान ध्यान से निकल गया। हम यहाँ ये लिखे हुए जो आप लिखे थे ना, उसमें मेरा ये मैं सही से देख नहीं पाया, ये में भी हम लिखा हुआ। ओके ओके, चलो चलो कोई बात नहीं। सो इसमें क्या होगा ना, इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर हैंडओवर में क्या होगा ना, कि जब हैंडओवर प्रिपरेशन फेज स्टार्ट होगा ना, तो मान लो हमारा जो यूवी था वो 93, यहाँ पे मैंने जो पीएससी लिख के रखा है, सपोज वो 93 पीएससी पे लैस था अर्लियर। ओके, ठीक है। अब मान लो कि उसके नेबर में जो भी अवेलेबल सेल है वो यहाँ पे दिखा रहा है, लाइक वो 105 अवेलेबल है। ओके, तो इन सॉफ्ट हैंडओवर में क्या होता है ना, कि वो इस पे तो लेस था राइट, इस पे वो अटैच था राइट, बट वो क्या होगा ना कि जब हैंडओवर होगा ना, तो वो इस पे भी अटैच होगा। मतलब दोनों पे अटैच रहेगा एक टाइम पे। मतलब हैंडओवर प्रिपरेशन और हैंडओवर एग्जीक्यूशन के टाइम पे वो दोनों पे अटैच रहेगा राइट। जब हैंडओवर कंप्लीट हो जाएगा देन वो इस पीएससी को छोड़ेगा, इस पे लैच रहेगा। समझ में आया? हैंडओवर प्रिपरेशन एग्जीक्यूशन पे वो दोनों के साथ रहेगा। मतलब इस पे जो भी तैयारी करनी है मुझे, वो उसको यूवी को वो इस पे तैयारी करेगा, इस पीएससी पे जो भी उसको प्रिपरेशन लेना है, लाइक जो भी बियरर सेटअप करना है वो करेगा, उसका जो भी मतलब रैच वैच वगैरह सब कुछ हो रहा है इस पे राइट। ठीक है, सब कुछ इस पे हो रहा है, बट जब तक हैंडओवर कंप्लीशन नहीं होता है तब तक वो इसको रिलीज नहीं करेगा। ओके, समझ में आया? जी। ओके, तो ये क्या होता है ना, ये तुम्हारा बेसिकली 3G का कॉन्सेप्ट था, कि 3G में ऐसी चीजें होती थी। इसमें क्या होता है ना कि तुम्हारा वो आरएलएफ ना हो ज्यादा, इसके लिए इस चीज को बनाया गया था कि हम क्या कर सकते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव हम नेटवर्क के साथ अटैच रहें। ओके, ऐसा कुछ नहीं है कि हम मतलब हैंडओवर कराने के टाइम पे आरएलएफ ना हो जाए, ठीक है, मतलब रेडियो लिंक फेल्योर ना हो जाए, तो फिर रेडियो लिंक अगर फेल्योर होगा तो हमारा लॉस होगा राइट, केपीआई लॉस होगा। तो इस चीज को मेंटेन करता था ये एक सॉफ्ट हैंडओवर। बट एलटीई में क्या हो गया ना, कि एलटीई में इसका जस्ट ऑपोजिट कॉन्सेप्ट आ गया, कि अगर मान लो तुम पीएस, मान लो तुम्हारा किसी कोई पीसीआई है जिसपे तुम लैस थे, दैट इज सपोज द पीसीआई वाज लाइक 95। ओके ओके, ये हमारा सोर्स सेल का पीसीआई है, हमारा एक टारगेट सेल है राइट, इसका पीसीआई है मान लो 110। ओके, तो इसमें क्या होगा ना, कि अगर इंट्रा है, ओके, तो इंट्रा के कॉन्सेप्ट में क्या होगा ना, कि वो यूवी जो है इस सेल पे है। ओके, इस सेल पे अटैच है, दिस इज आवर सोर्स सेल। वो अटैच रहते हुए भी ना इस सेल का वो सारे मेजरमेंट कर लेगा। ओके, जब इसके सारे मेजरमेंट कर लिया, वो क्या क्या मेजर करेगा वो हम लोग कॉल फ्लो में देखेंगे। ओके, तो जब वो इस सेल का सारे मेजरमेंट कर लिया राइट, तो जब उसको लग रहा है कि नाउ दिस सेल इज अवेलेबल फॉर द हैंडओवर, तब वो क्या करेगा ना, कि हैंडओवर प्रिपरेशन फेज तो चल रहा था, लाइक वो तुम्हारा क्या बोलते हैं, लाइक जो भी मेजरमेंट था वो भी हैंडओवर प्रिपरेशन फेज में आता है। ठीक है, तो हैंडओवर प्रिपरेशन फेज में जो था वो इस पे लैस था राइट। जैसे हैंडओवर एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा ना, ठीक है, वो इसको पहले रिलीज कर देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्स सेल शुड बी रिलीज्ड, देन इट विल कैंप ऑन द टारगेट सेल। ओके, इस सेल को वो रिलीज करके इस सेल पे कैंप होगा। मतलब कभी भी एलटी में जो भी हो, वो सबसे पहले इस सेल को रिलीज करना पड़ेगा, सोर्स सेल को रिलीज करना पड़ेगा, तभी जाके वो टारगेट पे कैंप ऑन होगा। समझ में आया तुमको सॉफ्ट और हार्ड में डिफरेंस? जी सर। ओके, यहाँ तो अभी तक कोई डाउट तुम्हारा? नहीं सर, डाउट तो नहीं है अभी। कहाँ? ओके, नहीं, डाउट नहीं है। ये सब क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है, व्हाट इज सॉफ्ट हैंडओवर, व्हाट इज हार्ड हैंडओवर, व्हाट इज X2 बेस्ड, व्हाट इज S1 AP बेस्ड हैंडओवर। तो तुमको जब इंटरव्यू में पूछेगा ना, तो बेसिकली पूछेगा कि वो टेल मी द कॉल फ्लो ऑफ इंट्रा इंट्रा फ्रीक्वेंसी हैंडओवर यूजिंग X2 इंटरफेस, ऐसे वो पूछेगा। ठीक है, तो मैं तुमको जो भी इंटरफेस मतलब जो भी हैंडओवर का कॉल फ्लो पढ़ाऊंगा ना, वो बेस्ड ऑन द X2 पढ़ाऊंगा, और मैं तुमको ये भी बता दूंगा कि उसको कैसे S1 AP बेस्ड पे इंटरफेस उसको रिप्रेजेंट करना है राइट।
ओके, तो जो भी मैं कॉल फ्लो दिखाऊंगा